हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें अपन ने पढ़ लिया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेकंड जो आता है वो होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो अब ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू ओवर एन इंटरवल बिकॉज द नंबर ऑफ वैल्यू कंटेन इन एनी इंटरवल इज इनफाइनाइट. Therefore, the possible number of value that a continuous random variable can assume is also infinite as well as uncountable. Clear? तो continuous random variable कौन सा जो given interval में infinite number of values assume कर सकता है. ठीक है. Now we define a continuous probability distribution of x by the function fx such that the probability of x lying in the small interval x minus dx by 2 to x plus dx by 2 is fx dx, or we can say that probability between x minus dx by 2 to x plus dx by 2 equals to fx dx, and the curve y equals to fx is known as probability curve. ठीक है. तो कंटिन्यूस में हमेशा probability इंटरवल फॉर्म में ही होगी और उसको डेंसिटी फंक्शन को डिनोट करेंगे fx dx से. ना उसमें नेक्स्ट आता है probability डेंसिटी फंक्शन. Now the function fx for a continuous random variable x is said to be probability density function if it satisfies the following condition. Now the conditions क्या है? First, fx is greater than equals to 0 and second one minus infinite to infinite fx dx equals to 1. ये दोनों सेम कंडीशन है जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में अपन ने यूज़ की थी. प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1. बस यहाँ कंटिन्यूस है ना. कंटिन्यूस के केस में समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज़ करना है. कंटिन्यूस के केस में समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे अपन. नाउ कंटिन्यूस के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी अगर फाइंड आउट करनी है तो वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ठीक है. और कंटिन्यूस में पॉइंट इंक्लूड हो या इंक्लूड नहीं हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए टू लेस देन इक्वल्स टू बी दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 0. इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? 0. इसलिए पॉइंट उस इंटरवल का पॉइंट इंक्लूड कर रहा है, इंटरवल का पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं करे, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ही यूज़ होगा. सेकंड आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी का सम जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से. ना कैपिटल एफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, इस एक्स तक की प्रोबेबिलिटी का सम करना है. तो कंटिन्यूस के लिए सम की जगह क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन. अपर लिमिट तो आपकी एक्स हो गई और लोअर लिमिट माइनस इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दे रखी है वो आपकी लोअर लिमिट होगी. ठीक. ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नाउ प्रॉपर्टी फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज फर्स्ट एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1. एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी. सेकेंड, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है और उससे अपन को डेंसिटी फंक्शन यानी स्मॉल एफ एक्स निकालना है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आपका क्या दे देगा? डेंसिटी फंक्शन. क्योंकि डेंसिटी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है. और हियर एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स. जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी एड ही होती जाती है, तो वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ही है. ना एफ माइनस इन्फाइनाइट जब लिमिट पुट करोगे माइनस इन्फाइनाइट तो एफ माइनस इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट क्या हो रही है? माइनस इन्फाइनाइट पे ही वैल्यू चाहिए तो माइनस इन्फाइनाइट लोअर लिमिट 0 हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी. एफ प्लस इन्फाइनाइट एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो ये आपका टोटल 1 हो जाएगा. तो माइनस इन्फाइनाइट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी यानी लोअर लिमिट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो 0 और प्लस इन्फाइनाइट पे ये आपके 1 के इक्वल हो जाएगी. फोर्थ, अगर प्रोबेबिलिटी ए टू बी फाइंड आउट करनी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. एफ क्या है? डेंसिटी फंक्शन. नाउ जो इंटरवल ए टू बी दे रखा है उस ए टू बी को अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक ले लेते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स तक का सम. उस माइनस इन्फाइनाइट टू बी में से माइनस कर देते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू ए एफ एक्स डी एक्स का सम. ठीक है. तो ए टू बी इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट हो गए. नाउ ये जो माइनस इन्फाइनाइट बी और माइनस इन्फाइनाइट टू ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ये आपका डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एट द पॉइंट बी की और ये डेफिनेशन हो गई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एट द पॉइंट ए. इट मीन्स अगर अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बिटवीन ए टू बी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो एंड पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को
स्टार्टिंग पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में माइनस कर दें तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन ए टू बी आ जाएगा, यानी एफ बी माइनस एफ ए। एंड पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में से अपन ने क्या माइनस कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, एफ एक्स आपको दे रखा है के अपॉन अंडर रूट एक्स फॉर 0 to 4, एक्स ग्रेटर देन 0, लेस देन 4 एंड 0 एल्सवेयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्स लेस देन 1/4 एंड एक्स ग्रेटर देन 1। ये तीनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ फर्स्ट आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ना उसी प्रॉपर्टी का अपन यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, बिटवीन 0 to 4 दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी 0 to 4 हो गई। एफ एक्स की वैल्यू के अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ना के कॉन्स्टेंट है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स इस पर हाफ अपॉन हाफ, और लिमिट हो जाएगी 0 to 4। लिमिट पुट करो अपर माइनस लोअर, लोअर लिमिट तो आपका 0 ही है, अपर लिमिट 2 के 4 का अंडर रूट आपका हो जाएगा 2, तो के इक्वल टू यहाँ से आपका रहा 1/4। ठीक है, तो ये तो हो गई के की वैल्यू। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1/4। ना एक्स लेस देन 1/4 अपर लिमिट दे रखी है, तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट तो 1/4 होगी। लोअर लिमिट क्वेश्चन से ले लेंगे, क्वेश्चन कहाँ से लिमिट रेंज कहाँ से दे रखी है, 0 to 4, तो लोअर लिमिट आपकी क्या होगी 0 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू के अपॉन रूट एक्स था, के की वैल्यू 1/4 अपॉन रूट एक्स, एक्स इस पर माइनस हाफ हो गया, डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इस पर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स इस पर प्लस हाफ अपॉन हाफ, 0 to 1/4। ना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बच रहा है, 1/4 का अंडर रूट 1/2 माइनस 0 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1/4 कितना आ रहा है, 1/4। सेकेंड प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है एक्स ग्रेटर देन 1 की। ना 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 का फाइंड आउट करना है, कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है, लेस देन वाला, तो 1 में से अपन लेस देन वाला पार्ट माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1, 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट 1 हो गई, लोअर लिमिट क्वेश्चन से 0 एफ एक्स डी एक्स, वैल्यू पुट कर दो 1/4 रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो गया एक्स इस पर हाफ अपॉन हाफ, लिमिट 0 to 1, 1 का अंडर रूट क्या होगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 बच रहा है। 1 माइनस हाफ आपका क्या आ रहा है, हाफ। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते थे, लोअर लिमिट दे रखी तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 1 कर देते, अपर लिमिट क्या हो जाती 4 हो जाती, तो इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स, तब भी आपका वैल्यू 1/2 ही होती। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नाउ CDF दिया है, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल गिवन है, कैपिटल F गिवन है, x लेस देन 0 पे वो 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन हाफ पे आपके एक्स स्क्वायर दे रखा है, x ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 3 पे 1 माइनस 3/25, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, और x ग्रेटर देन 3 पर 1 दे रखा है। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 लेस देन 4, ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है। गिवन क्या अपने पास, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, तो डायरेक्ट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो आपका क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 0 का डिफरेंस आपका 0 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3 माइनस 25 कॉन्स्टेंट है, 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का हो जाएगा 2, 3 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, तो माइनस माइनस प्लस 6/25, 3 माइनस एक्स और 1 का डिफरेंस 0, तो ये आपका हो गया डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड आपको प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 फाइंड आउट करनी है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। ना यहाँ चाहो तो आप डेंसिटी फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, -1 से 1 के बीच में एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लो। पर यहाँ पे अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी गिवन है, तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बिटवीन -1 to +1 फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट मीन्स एंड पॉइंट पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू होगी उसको उसमें से माइनस कर दो स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू, f1 माइनस f-1,
ना एक्स इक्वल्स टू 1 कौन से रेंज में लाई कर रहा है, 1/2 to 3 के रेंज में है। तो यहाँ 3 माइनस एक्स, यहाँ एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करो, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12/25 और 1 में से 12/25 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 13/25। तो ये f1 की वैल्यू तो आ गई 13/25। f माइनस 1, ना f माइनस 1 लेस देन 0 वाले पार्ट में है, तो x इक्वल टू -1 पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0। तो ये आपका हो गया 13/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 लेस देन 4। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं f4 माइनस f1/3 f4 x इक्वल टू 4 आपका ग्रेटर देन 3 पर है, तो f4 की वैल्यू 1 हो गई और 1/3 लाई कर रहा है 0 to ½ के बीच में, वो हो गया एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर। तो आपका हो गया वो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 8/9। ये प्रॉबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/3 और लेस देन 4। तो ये प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाली बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और प्रीवियस न्यूमेरिकल में अपन ने निकाली थी बाय यूजिंग डेंसिटी फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको f(x) दे रखा है x e⁻x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 है x लेस देन 0 पे। प्रूव डेट f(x) इज ए PDF। फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि f(x) आपका PDF है, और सेकंड फाइंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कैपिटल F(x). आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। नाउ डेंसिटी फंक्शन प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टी कौन सी थी, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू ले रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका पॉजिटिव ही होता है, इट मीन्स f(x) ग्रेटर देन 0 वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ f(x) dx किसके बराबर होना चाहिए 1। ना यहाँ f(x) डिफाइन है आपका 0 x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो लोअर लिमिट तो 0 होगी, 0 to ∞ f(x) dx, f(x) की वैल्यू x e⁻x² dx, x² को रिप्लेस कर दो t से, x dx इक्वल टू आ गया dt। लिमिट सेम रहेगी, 0 पे भी x है, x इक्वल टू 0 पे भी t 0 रहेगा और x इक्वल टू इन्फाइनाइट पे t भी आपका इन्फाइनाइट रहेगा। तो लिमिट आपका 0 to ∞ हो गई e⁻t dt। इसका इंटीग्रेशन हो गया e⁻t अपॉन -1 0 to ∞ माइनस e⁻∞ पे वैल्यू आपका 0 माइनस e⁻0 पे वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 वैल्यू आ गई। हैंस गिवन f(x) इज ए PDF। ये तो आपका प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए f(x) प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x तक की प्रोबेबिलिटी का सम करना है। तो अपर लिमिट तो आपकी x हो गई, लोअर लिमिट -∞ f(x) dx। नाउ डेंसिटी फंक्शन ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन है, तो लोअर लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट होगी, 0 to x e⁻x² f(x) की वैल्यू इंटू dx। सॉल्व करने के लिए वही x² को आपको t से रिप्लेस करना है, x dx इक्वल टू dt e⁻t dt। यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं की है इंटीग्रेशन की, तो वापस t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ना e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t अपॉन -1, लिमिट आपकी है 0 to x, माइनस t की वैल्यू फर्स्ट पुट कर दो, x² माइनस x² e⁻x² लिमिट आपकी क्या 0 to x, अपर लिमिट x पुट की तो कोई चेंज नहीं होगा, अपर लिमिट में e⁻x² ही बचेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 e⁻0 की वैल्यू 1। तो ये आपका आ गया 1 माइनस e⁻x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल है जो 1 डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।